Okay, great. So, welcome back to the class. So, as per my information, you do not have any kind of doubts from the previous classes, right? Okay. If you do not have any kind of doubts, it takes me to two conclusions. Either you know everything or you do not know everything, right? And I am in the favor of the latter one. बोले तो बाद में जो बोले वो अब अगर आप पहले के पक्ष में हैं तो फिर धीरे धीरे पता चल जाएगा, राइट? देखिए, ओके, सो मूविंग ऑन फर्दर, हम थोड़ा आगे बढ़ेंगे. कल हम लोगों ने डिस्कस किया था कि वाई देयर इज़ अ लॉट एंड लॉट ऑफ केमिकल रिएक्शंस पॉसिबल. इतने सारे केमिकल रिएक्शंस क्यों पॉसिबल होते हैं, है ना? व्हाट इज़ द कॉज ऑफ सो मेनी टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन, एंड वी केम टू नो दैट इट इज़ जस्ट एक्चुअली द डिफरेंट टाइप्स ऑफ बॉन्ड मेकिंग एंड बॉन्ड ब्रेकिंग टाइप्स, राइट? इस वजह से जो है वो हमारे पास तरह तरह के अलग अलग डिफरेंट टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शंस पाए जाते हैं, राइट? बहुत सारे होते हैं, बट लकीली हमें ढेर सारे नहीं पढ़ने हैं. वी जस्ट हैव टू गो थ्रू आवर सिलेबस, और हमारे सिलेबस में जो है वो मुख्यतः 10 हमने कल बताया आपको. ये 10 कर लेते हैं तो आपके बाद फिर कोई इशू नहीं होगा, और इससे ज़्यादा आपको नहीं पूछा जाएगा. इनफैक्ट इस 10 से भी कम है आपका सिलेबस, ठीक है? आई हैव एडेड मेनी मोर, समझ गए? तो और वो भी मतलब बहुत ज़्यादा ये नहीं था. आई हैव नोटिस्ड एंड आई हैव केम अक्रॉस सो मैनी क्वेश्चंस ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर्स कि स्कूलों में जो है वो नहीं पढ़ाया गया, बट देन ऑल्सो दे हैव आस्क्ड इन द बोर्ड्स में जो है वो पूछा गया था. तो ऑन द बेसिस ऑफ दोज इवेंट्स आई हैव डिसाइडेड कि इतने सारे जो है वो आपको पढ़ लेने चाहिए. यू जस्ट हैव टू कीप एन आइडिया अबाउट सम, ताकि आपको जो है वो ध्यान रहे व्हेन यू विल बी राइटिंग योर एग्ज़ाम्स, ठीक है? आपको ये ना लगे कि ये का नौटंकी हो गया, ये तो पढ़ाया ही नहीं, 4 गो था खाली, तो अलग हो गया उसमें, राइट? इसलिए जो है वो थोड़ा सा, और वैसे भी वो थोड़ा बोर्ड जो है वो थोड़ा सा एक्सपेक्ट करता है कि आप बुक जब पढ़ेंगे. एक्चुअली बुक में कुछ रिएक्शंस ऐसे हैं जो बुक में थोड़ा थोड़ा केवल नाम दे दिया है कि सच अ रिएक्शन इज़ नोन एज दिस, और बोर्ड वाले जो है वो एक्सपेक्ट करते हैं कि बच्चा हमारा कितना होशियार है, उसको पढ़ेगा और फिर हम जब पूछेंगे तो हमको बताएगा, है कि नहीं? हैं? उसको क्या पता कि बच्चा यहाँ जो है क्लास ज्वाइन करके उसके बाद चल जा रहा है घूरे नीचे, टीचर का सुनिए नहीं रहा, टीचर का नहीं सुन रहा, कितना पढ़ेगा, है कि नहीं? बहुत समझ लिया है. खैर, सो विल बी मूविंग ऑन टू एक्सप्लेनिंग द टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शंस वन बाय वन. एक एक करके हम लोग करेंगे. हमने आपको बता दिया है कि हम लोग क्या क्या पढ़ेंगे, सो दैट कि यू शुड हैव मेंटल एबिलिटी इन योर माइंड कि हमें इतना और दूर जाना है, राइट? ओके. टू मी केमिकल रिएक्शन के टाइप्स जो हैं वो इम्पॉर्टेंट हैं, बिकॉज कि एग्जामिनेशन में और ये सारे पूछे जाते हैं. आपके फर्स्ट वाले चैप्टर में और कुछ है ही नहीं. बैलेंसिंग है, ठीक है, टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शंस हैं, और 3-4 टॉपिक हैं आगे जो इम्पोर्टेंट है. बाकी जो है वो चीज़ें जो है वो अनइम्पॉर्टेंट है इस बुक में, आई मीन इस चैप्टर में. बहुत सारी चीज़ें हैं दी हुई हैं, लेकिन सारे इम्पोर्टेंट नहीं हैं. व्हाट आई कंसिडर कि अगर इसमें से कुछ पूछना हो तो यही टॉपिक्स में से कुछ ना कुछ पूछेगा, आई बिलीव, ठीक है? एंड आई हैव सीन ऑल्सो कि वाकई में इनमें से ही कुछ पूछा जाता है. बहुत एकदम कुकुर काट लिया है तुमको, तब भी दूसरा चीज़ जो है वो पूछता है इस चैप्टर से, ठीक है? सो टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन हम आपको बता देंगे, और आई विल बी एक्सप्लेनिंग इन अ ईजियर मैनर. विल लेट यू नो सर्टन ट्रिक्स, जिससे आप जो है वो कोई भी केमिकल रिएक्शन को जो है वो देख करके पता कर पाएंगे कि ये किस तरीके का केमिकल रिएक्शन होगा, हम कैसे पता करेंगे. ओके, क्लियर है? ओके, फाइन. टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन. ठीक है, सबसे पहला जो टाइप है दैट इज माय कॉम्बिनेशन रिएक्शन.
ठीक है। कॉम्बिनेशन रिएक्शन, इसको हम सिंथेसिस रिएक्शन भी बोलते हैं। तुम कैसे जान रहे? ठीक है, कॉम्बिनेशन रिएक्शन सबसे पहले हम ये देखेंगे, कॉम्बिनेशन रिएक्शन। फाइन, एनीवेज कॉम्बिनेशन रिएक्शन जो है नाम से थोड़ा क्लियर हो रहा होगा शायद कि समथिंग वुड बी कंबाइनिंग। ठीक है, कॉम्बिनेशन वुड बी हैपनिंग ओवर सम केसेस। ठीक है, किसी तरीके का कॉम्बिनेशन हो रहा होगा। फाइन, एनीवेज तो ये जो कॉम्बिनेशन है इट इज़ एक्चुअली कॉम्बिनेशन रिएक्शन इज़ अ टाइप ऑफ रिएक्शन। ये एक तरीके का टाइप ऑफ रिएक्शन है जिसमें क्या होता है कि दो या दो से ज़्यादा, ठीक है, दो या दो से ज़्यादा सब्सटेंसेस। अब हम सब्सटेंसेस बोल रहे हैं तो इसमें आप एटम, मॉलिक्यूल, कंपाउंड कुछ भी जोड़ लो। ठीक है, जब दो या दो से ज़्यादा सब्सटेंसेस कंबाइन करेंगे बोले तो रिएक्शन करेंगे, और रिएक्शन करने के बाद दे वुड फॉर्म अ सिंगल प्रोडक्ट। रिएक्टेंट चाहे आप जितने भर ले लें बट प्रोडक्ट आपको एक ही मिलना चाहिए। प्रोडक्ट शुड बी अ सिंगल वन। ठीक है, एंड दैट शुड बी अ कंपाउंड। ठीक है, क्लियर है, समझ में आ रहा है? इट इज अ टाइप ऑफ रिएक्शन इन विच टू और मोर सब्सटेंसेस ब्रैकेट में एटम्स, मॉलिक्यूल्स, कंपाउंड्स, एनीथिंग, they would be reacting with each other to form a single product। ठीक है, समझ में आ रहा है? they would be combining to form a single product in the form of a compound। बोल सकते हैं ऐसा हम। क्लियर है कि नहीं? कोई दिक्कत है ना? ओके, फाइन। सो कॉम्बिनेशन रिएक्शन क्या है, हम एक लिख रहे हैं, बाकी जो है वो जो समझे हैं वो आप खुद लिखेंगे, उसके बाद फिर विल लेट यू राइट। ठीक है, अब डिक्टेट कर देंगे हम। फाइन है, ओके। इट इज अ टाइप ऑफ केमिकल रिएक्शन इन विच टू और more than two substances, that is they can be atoms, elements or compounds, two or more than two substances react with each other to form a single product in the form of a compound। जाहिर सी बात है, अब कुछ भी आप जोड़िएगा, जुड़ के मिलना ही है तो वो कंपाउंड बनेंगे ना। समझ गए? कंपाउंड ही बने, सिंगल प्रोडक्ट इन द फॉर्म ऑफ अ कंपाउंड। टू और मोर देन टू सब्सटेंसेस, टू और मोर देन टू सब्सटेंसेस विच रिएक्ट विथ ईच अदर और विच कंबाइन विथ ईच अदर टू फॉर्म अ सिंगल प्रोडक्ट। क्लियर है? समझ रहे हो कि नहीं? इसका हम एक हर एक इक्वेशन का ना आपको हर एक टाइप ऑफ केमिकल रिएक्शन का आपको हम एक जनरल स्ट्रक्चर बताया करेंगे। ठीक है, जनरल स्ट्रक्चर, जिससे आप देख करके आप ये वाला अगर नहीं भी याद रखते हो, जनरल स्ट्रक्चर याद रखते हो, तो कोई भी क्वेश्चन दिया रहे, लेट मी मेक इट वेरी क्लियर, कोई भी क्वेश्चन दिया रहेगा, आप बस सिर्फ मेरे दिए गए जनरल स्ट्रक्चर से उस क्वेश्चन को मैच करके देखो। जितने भी केमिकल रिएक्शन देंगे आपको, सब में हम आपको ऑलमोस्ट जनरल स्ट्रक्चर बता देंगे, और उस जनरल स्ट्रक्चर से आपको केवल मैच करके देखना है कि क्या मैंने जो जनरल स्ट्रक्चर दिया है उससे आपका दिया हुआ क्वेश्चन जो है वो मैच कर रहा है कि नहीं कर रहा है। समझ में आ रहा है? अब चेकआउट करिए कि कौन से वाले जनरल स्ट्रक्चर से मैच कर रहा है। जिसके वाले जनरल स्ट्रक्चर से मैच करेगा दैट रिएक्शन विल बी ऑफ द फॉलोइंग टाइप। अगर अब जनरल स्ट्रक्चर कोई भी क्वेश्चन दिया गया है और वो क्वेश्चन जो है वो आपका इस वाले जनरल स्ट्रक्चर के साथ मैच करता है, तो वो वाला केमिकल रिएक्शन होगा कॉम्बिनेशन रिएक्शन। सिंपल और सीधी सी बात है। ठीक है, तो ये जो अब जनरल स्ट्रक्चर जो बताएंगे वो आपको याद करना होगा, वो आपको ध्यान देंगे, वो थोड़ा सा ध्यान लेना। जनरल स्ट्रक्चर लाइक इफ़ आई टेल यू कि कोई भी हमने एक कंपाउंड लिया ए, ठीक है, कोई भी कंपाउंड लिया ए और दूसरा एक और कुछ भी, मतलब कोई भी सब्सटेंस लिए हम बी, ठीक है, ए और बी, हमने कहा टू और मोर देन टू, और भी ऐड कर सकते हो, आई विल कीप इट टू, हम दो रखेंगे बिकॉज मेनली मोस्टली जो है वो दो में काम चल जाता है आपका। ठीक है, ए प्लस बी विल गिव यू ए बी,
ए प्लस बी विल गिव यू ए बी। क्लियर है? यहाँ पे कोई भी एक सब्सटेंस जोड़ ले, यहाँ पे कोई भी एक सब्सटेंस जोड़ ले, और यहाँ पे दोनों का कॉम्बिनेशन। देखिए 2 लिए थे, 2 से 1 मिलेगा। अब ये इसको जो है वो 2 मत समझिए, इसको ये 2 नहीं है, दिस इज नॉट 2, ये 1 है। जैसे एग्जाम्पल स्वरूप अगर हम बात करें, एग्जाम्पल इसका दें, यहाँ पे देखो Na प्लस Cl विल गिव मी NaCl। ये एक, ये दूसरा, लेकिन ये सिंगल, एक हुआ। क्लियर है कि नहीं? आसान है, कॉम्बिनेशन आसान है। कॉम्बिनेशन जिसको नहीं समझ में आया वो जहर चाटो, इसके अलावा उसका दूसरा कोई उपाय नहीं है। अरे पूरा मैचिंग पिन क्या है, मास्क से लेकर पूरा टॉप तक, कि टॉप से लेकर मास्क तक किधर से गई? अरे पैतरा मत बताओ मेरे से, ठीक है? छापिए प्लीज, लिख लिए इतना, कोई दिक्कत तो नहीं? ओके फाइन। अब यहाँ देखें कि कॉम्बिनेशन रिएक्शन, अरे तुम हेडिंग कहाँ मिटा दी रे? है तो अगला नंबर 1 वाला जो टाइप था उसको मिटाती, जो मेन हेडिंग लिखे थे उसको कहाँ मिटा दी? टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन। कॉम्बिनेशन, ये लोग जो कामचोर लोग यही सब करता है, जानबूझ के गलती कर देगा ताकि हमको दूसरा बार ना बोले। कॉम्बिनेशन रिएक्शन कैन टेक प्लेस, combination reaction can take place, number 1, between different atoms, या different क्या सेम वाले से different atoms, between different atoms, number 2 between different elements, और number 3 between different compounds। ठीक है, कोई दिक्कत? इसके और एग्जांपल्स हम बता देते हैं। एग्जाम्पल्स कुछ तो आप भी सोच सकते हो, जैसे कार्बन प्लस ऑक्सीजन विल गिव मी कार्बन डाइऑक्साइड CO2, हो गया कॉम्बिनेशन रिएक्शन। देखो A प्लस बी इज गिविंग मी AB। ठीक है, कोई दिक्कत कि नहीं? अच्छा B प्लस A कर दें तो क्या? सपोज दैट B प्लस A कर दें तो क्या मिलेगा? BA, AB, तब भी AB। ये इंपॉर्टेंट नहीं है कि A प्लस बी की है कि B प्लस A की है, बिकॉज ध्यान से देखो, अगर मान लो यहाँ क्लोरीन दे दे और यहाँ Na दे दे तो कुछ हो जाएगा, क्लोरीन Na है नहीं ना, NaCl होगा ना। हाँ, तो ये इंपॉर्टेंट नहीं है कि ऑर्डर क्या है, आपको ध्यान केवल ये देना है कि 2 कंपाउंड्स या 2 चीज़ें मिलके आपको एक सिंगल चीज़ दे, बस ये ध्यान देना। क्लियर है? इधर से दे उधर से दे क्या फ़र्क पड़ रहा है, बस एक सिंगल कंपाउंड आपको मिलना चाहिए। ठीक है, इधर रिएक्टेंट साइड जो है, रिएक्टेंट साइड ढेर सारे ले लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन प्रोडक्ट साइड केवल एक होना चाहिए। ये नहीं CO2 प्लस समथिंग कर दे तो फिर 2 हो जाएगा, है ना? तो 2 हमें नहीं करना है, केवल एक से ही मेरा काम होना चाहिए। व्हाट आई एम ट्राइंग टू से इज दिस। क्लियर है? और एग्जांपल्स अगर बात करें तो जैसे हाइड्रोजन प्लस ऑक्सीजन इज वाटर H2O, राइट है कि नहीं? Na प्लस Cl NaCl अभी जस्ट बताए, है ना? और बताइए, और कुछ सोच सकते हैं? इतने सारे इक्वेशंस हम लोग किए अभी, बताइए। हाइड्रोजन प्लस Cl इज हाइड्रोक्लोरिक एसिड HCl। क्लियर है? सब ना? तो आप देख के भी बता देंगे कि कॉम्बिनेशन रिएक्शन क्या है ना? कोई इशू तो नहीं? ओके, चलिए छाप लें इसको। ओके, आगे बढ़े, छाप लीजिए इतना, कोई दिक्कत तो नहीं? ओके, कॉम्बिनेशन रिएक्शन में किसी को अगर दिक्कत है, ठीक है, समझ लो वो एकदम ढोंड़ है। अगर किसी को कॉम्बिनेशन में दिक्कत है तो इससे आसान जो है टाइप्स ऑफ रिएक्शन में है ही नहीं। चलिए आगे बढ़े। नंबर 2 दैट इज डीकम्पोजिशन रिएक्शन। ठीक है, डीकम्पोजिशन रिएक्शन देखिए, अगर आसान से और सरल शब्दों में अगर हम रख दें तो सरल शब्द में डीकम्पोजिशन रिएक्शन इज द ऑपोजिट ऑफ कॉम्बिनेशन रिएक्शन। ठीक है, कॉम्बिनेशन रिएक्शन का जस्ट उल्टा है डीकम्पोजिशन रिएक्शन, सीधे सीधे शब्द में
लेकिन इसको लिख नहीं देना है कि सीधे सीधे शब्द में डिकम्पोजिशन रिएक्शन इज अपोजिट ऑफ कॉम्बिनेशन रिएक्शन, नंबर नहीं मिलेगा, ठीक है। अदरवाइज आपके जानने के लिए और बेहतर लगने के लिए सीधे शब्द में यही है, इट इज एक्चुअली एग्जैक्टली द ऑपोजिट ऑफ व्हाट कॉम्बिनेशन रिएक्शन टेल्स अस। कॉम्बिनेशन रिएक्शन, चलो ठीक है, पता करते हैं कॉम्बिनेशन रिएक्शन क्या बोलता है। कॉम्बिनेशन रिएक्शन टेल्स अस दैट कि द कॉम्बिनेशन ऑफ टू और मोर सब्सटेंसेस वुड रिजल्ट इन वन प्रोडक्ट। या इट इज अ टाइप ऑफ रिएक्शन इन विच टू और मोर सब्सटेंसेस रिएक्ट टुगेदर टू फॉर्म अ सिंगल कंपाउंड। ये इसको उल्टा करने बोल रहा है। ये क्या बोल रहा है? ये बोल रहा है कि एक देखो सिंगल प्रोडक्ट था उसमें, तो इसमें सिंगल रिएक्टेंट लेंगे, ठीक है। एक सिंगल रिएक्टेंट लीजिए और वो जो सिंगल रिएक्टेंट होगा वो अपने कॉन्स्टिट्यूटिंग एलिमेंट्स में टूटेंगे, समझ रहे हो? या वो अपने कॉन्स्टिट्यूटिंग सब्सटेंसेस में टूटेंगे, उल्टा होगा, ठीक है। इट इज अ टाइप ऑफ केमिकल रिएक्शन इन विच द रिएक्टेंट वुड बी what do we say, the reactant would be separating out into its constituting elements, ऐसा बोल दीजिए। या constituting substances, एटम में टूट सकता है, एलिमेंट में टूटेगा या कंपाउंड में टूट लेगा, क्या समझे? क्यों? क्योंकि कंबाइन करते समय एलिमेंट ले सकते हैं हम, एटम ले सकते हैं हम, या कंपाउंड ले सकते हैं हम, ले सकते हैं ना। तो जब वापस आएगा, वापस अगर आता है तो एटम में आ सकता है, एलिमेंट में आएगा या कंपाउंड में आ सकता है, इसलिए विल कीप इट सब्सटेंसेस, कॉन्स्टिट्यूटिंग सब्सटेंसेस। मतलब जो हमने रिएक्टेंट लिया है वो किन चीज़ों से बना हुआ है, उन्हीं चीज़ों को वो तोड़ देगा। समझ आया कि नहीं? कोई दिक्कत नहीं ना? चलिए इसको लिखो। आफ्टर दैट विल डिक्टेट एंड देन विल राइट। छाप लिए, लिख लिए अपने से? चलो हम डिक्टेट कर रहे हैं, आप लिख लीजिए। डिकम्पोजिशन रिएक्शन लिखिए। इट इज अ टाइप ऑफ केमिकल रिएक्शन, इट इज अ टाइप ऑफ केमिकल रिएक्शन it is a type of chemical reaction in which a single compound would be reacting It is a type of chemical reaction in which a single compound would be reacting to break down into its constituting substances, although ज़्यादा है चांसेस है एलिमेंट्स में ही टूटेंगे, ठीक है। कॉन्स्टिट्यूटिंग सब्सटेंसेस, कॉन्स्टिट्यूटिंग सब्सटेंसेस बोले तो आपका जो कंपाउंड आप बनाए थे वो कौन कौन से एलिमेंट से मिलके बना होगा, उन्हीं को वो तोड़ के देगा, समझे कि नहीं? जैसे सिंपली अगर हम बात करें, यहाँ पर देखो, सिंपली अगर बात करो तो जैसे मान लो कि कॉम्बिनेशन रिएक्शन जो है वो सपोज दैट कि अगर आप कॉम्बिनेशन रिएक्शन को आप ऐसा समझो कि लाइक यू आर क्रिएटिंग अ रिलेशनशिप विद समवन, समझो। जैसे मान लो हमको किसी से प्यार हो गया, ठीक है, रिलेशनशिप में आ गए हम लोग, बड़ा मज़ा आ रहा, कॉम्बिनेशन रिएक्शन, हम अलग वो अलग, जब साथ में मिल गए कंबाइन कर गए, कॉम्बिनेशन हो गया। डिकम्पोजिशन इसका उल्टा बोलता है, अब हमारा ब्रेकअप होगा, तो हमारा रिलेशनशिप जिन चीज़ों से बना था वो टूटेंगे। लाइक हमारा रिलेशनशिप किससे बना था, हमसे और उससे, तो टूटेगा तो कौन आएगा, हम अलग होंगे और वो अलग होगी, बात खत्म। जिन चीज़ों से मिलके बना है वो उसमें से वो टूट के निकल जाएगा। इसको बोलते हैं कॉन्स्टिट्यूटिंग एलिमेंट्स या कॉन्स्टिट्यूटिंग सब्सटेंसेस। जिन सब चीज़ों से वो मिलकर बना होगा उसी को वो बाहर निकालेगा। कंबाइन में अलग अलग थे, साथ आए, डिकम्पोजिशन में
साथ थे अलग अलग हो गए। क्लियर है? समझे कि नहीं? आप अपनी जानकारी के लिए आप वैसे आप लिख ही लिए होंगे कि सिंपली इफ आई कीप इट वेरी सिंपल देन वी कैन से दैट डिकम्पोजिशन रिएक्शन इज एक्चुअली द ऑपोजिट ऑफ व्हाट कॉम्बिनेशन रिएक्शन इज। कॉम्बिनेशन रिएक्शन जो है उसका जस्ट उल्टा है डिकम्पोजिशन रिएक्शन। ठीक है, इसका हम जनरल स्ट्रक्चर बात करें, समझिए गए होंगे। जनरल स्ट्रक्चर होगा इसका, मान लीजिएगा आपके पास एक कंपाउंड है ए बी, इट विल ब्रेक डाउन इनटू ए प्लस बी। सिंपल है, इसका उल्टा तब है ना होगा। ये जो कंपाउंड है वो ए और बी से मिलके बना हुआ है, तो जब टूटेंगे तो ए और बी में टूटेंगे, सी और डी में थोड़ी टूट जाएगा, हैं? समझे कि नहीं? अगर रिलेशनशिप मेरा और श्रेया का बना है मानो, तो जब ब्रेकअप होगा तो हम अलग होंगे, श्रेया अलग होगी, राधा थोड़ी अलग हो जाएगी, हैं? कि ऊपर से जाके उधर गीता कांदे लगी, घर टूट गया, होगा क्या? नहीं, जिसका टूटा है वो कांदेगा, उन लोग को फर्क पड़ेगा। समझे? इसी को बोलते हैं कॉन्स्टिट्यूटिंग। समझे? कॉन्स्टिट्यूटिंग मैंने नहीं जानती, और छाप लीजिए प्लीज, छाप लिए? हो गया? ओके। कॉम्बिनेशन रिएक्शन जो है वो आप कह सकते हो कि ठीक है, ऑटोनोमस है, अपने चल लेता है मिला जुला के थोड़ा सा। बट अगर डिकम्पोजिशन रिएक्शन की बात करें तो डिकम्पोजिशन रिएक्शन करवाने में आपको मेहनत करना होगा। जैसे और सिंपल अगर हम पुट ऑन करें तो अगर हमको मान लो कि किसी से प्यार होना होगा, देखेंगे शक्ल सूरत ठीक लगेगा, हो जाएगा, अपने आप पे हो जाएगा। लेकिन अगर किसी का ब्रेकअप करवाना है तो हमको फिर मेहनत करना होगा। बिना मेहनत के ब्रेकअप नहीं होता है। ठीक है, कुछ ना कुछ तो मिर्च मसाला लगाना होगा, है ना? कि तेरी वाली सेटिंग चल रहा है उसके साथ, तेरे को भी गुरा रही है, कुछ तो करना होगा। एक्स्ट्रा एनर्जी एक्स्ट्रा कुछ इसमें जो है वो आपको पुट ऑन करना होगा। अदरवाइज यूं ही क्यों ब्रेकअप करेंगे? अच्छा खासा रिलेशनशिप चल रहा था, हम काहे ब्रेकअप करेंगे भाई? कुछ तो एक्स्ट्रा फैक्टर होना चाहिए, लाइक वो किसी और को पसंद करे, हम किसी और को पसंद करें, ऐसा भी हो सकता है। वो लोग को काहे बदनाम करे फालतू का, हमारा नियत भी खराब हो सकता है कि नहीं? लड़का लड़की दोनों जो लक्षण ठीक ना हो, ये भी हो सकता है ना? या कोई जानबूझ के दरार डालना चाहता हो, ये भी हो सकता है। मतलब कुल मिला के हम ये बोल रहे हैं कि बिना एक्स्ट्रा मेहनत किए ब्रेकअप पॉसिबल नहीं होता है जल्दी। अदरवाइज कैसे बोलोगे? मतलब जा कल प्रपोज करोगे, एक सप्ताह बाद कुछ बोलोगे ना हमको अलग रहना है तुमसे, आई डोंट नो, कैसे करोगे भाई? कोई रीज़न होता है ना, उसको पूछेगी क्यों 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 क्यों, तो कोई रीज़न देना होगा ना। तो रीज़न में कुछ ही बोलेंगे, अब वो कांड की होगी वही बता देंगे। भुला गई घूरी थी राहुल वसाद मना किए थे ना। तो कोई मतलब कहने का मतलब समझ रहे हैं कि कुछ ना कुछ तो होना चाहिए। सिमिलरली द सेम थिंग, अगर ये ब्रेकअप करेगा, अगर ये डिकम्पोज करेगा, तो ये ऐसे ही क्यों करेगा? अच्छा खासा रिलेशन में है ये, क्यों करेगा? तो इसको करवाना होगा। तो करवाने के लिए जैसे मिर्च मसाला डालेंगे रिलेशनशिप में, वैसा ही इसको जो है वो एक्स्ट्रा एनर्जी प्रोवाइड करना होगा, क्योंकि यहाँ बॉन्ड मेक नहीं, बॉन्ड ब्रेक करवाना है, तभी टूट के बाहर निकलेगा। बॉन्ड्स टूटेंगे तब जाकर के ये बाहर निकलेंगे। और बॉन्ड तोड़ने के लिए विल हैव टू प्रोवाइड देम द एनर्जी, हम लोगों को इसको एनर्जी देना होगा। अब ये जो एनर्जी है ORS फिनिश नहीं होगा, या इसको पेनड्राइव में दे दें या धमका दें निकल, वैसे नहीं होगा। दिस एनर्जी इज प्रोवाइडेड टू देम इन द फॉर्म ऑफ हीट, लाइट और इलेक्ट्रिसिटी। आप इसको एनर्जी प्रोवाइड करेंगे इन द फॉर्म ऑफ हीट, लाइट और इलेक्ट्रिसिटी। ठीक है, हीट के फॉर्म में एनर्जी दे दीजिए तब वो भौकाल मचा देगा, ठीक। लाइट के फॉर्म में दे दीजिए तब भी, और इलेक्ट्रिसिटी के फॉर्म में दे दीजिए तब भी। क्लियर है? समझे कि नहीं? कोई दिक्कत? क्यों एनर्जी देना है? ये लोग को बॉन्ड तोड़ना है, और बॉन्ड तोड़ने में एक्स्ट्रा एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है। इसके पास जितना है उतना से ये लोग बन गया था, चिपक गया, अब मुझे अलग करना है, तो अलग करने के लिए हमें एक्स्ट्रा एनर्जी देना होगा, जिसको वो यूटिलाइज करके अपने बॉन्ड्स को तोड़ेंगे। समझ गए? एनर्जी हम किस फॉर्म में दे सकते हैं? हीट, लाइट और इलेक्ट्रिसिटी।
इसके फॉर्म में आप एनर्जी को प्रोवाइड करवा सकते हैं। ठीक है, हमने क्या कहा कि एनर्जी कैन बी प्रोवाइडेड, ये आप लिख लीजिएगा। ठीक है, क्यों वगैरह ये सब जो है वो आप अच्छे से नोट्स अभी टाइम देंगे वो लिख लीजिएगा। एनर्जी कैन बी प्रोवाइडेड in the form of number 1 heat, in the form of heat। अगर आप हीट एनर्जी दिए, समझो अगर आप हीट एनर्जी दिए जिससे ये डिकम्पोज किया, तो इस डिकम्पोजिशन रिएक्शन का नाम थोड़ा सा हम बदल देते हैं ताकि अगले को समझ में आए कि यहाँ पे जो एनर्जी सप्लाई हुई है वो हीट के फॉर्म में हुई है। ठीक है, तो इस वाले डिकम्पोजिशन का रिएक्शन का नाम होगा थर्मल डिकम्पोजिशन। थर्मल माने टेम्परेचर, थर्मल डिकम्पोजिशन। ठीक है, थर्मल डिकम्पोजिशन रिएक्शन माने ये वाला जो डिकम्पोजिशन रिएक्शन हुआ है इसमें आपको हीट एनर्जी देना होगा। बोले तो इसके बॉन्ड तोड़ने में यू विल हैव टू सप्लाई इट विद सम एक्स्ट्रा एनर्जी एंड दैट एक्स्ट्रा एनर्जी वुड बी एक्सेप्टेड इफ यू हैव सप्लाइड इट इन द फॉर्म ऑफ हीट। ये तभी करेगा जब आप उसको हीट के फॉर्म में एनर्जी देंगे। क्लियर है? कोई दिक्कत? तुम बोलते क्यों नहीं रहे? खुदे बोल के खुदे सुन रही। हीट के फॉर्म में आप इसको एनर्जी देंगे और हीट के फॉर्म में अगर दिए हैं तो डिकम्पोजिशन रिएक्शन का नाम हो जाएगा थर्मल डिकम्पोजिशन रिएक्शन। थर्मल डिकम्पोजिशन रिएक्शन। थर्मल क्यों? अरे डिकम्पोजिशन रिएक्शन तो वैसे भी है ना। थर्मल क्यों? क्योंकि एनर्जी जो सप्लाई हुई है वो हीट के फॉर्म में हुई है, ये पता चलेगा इससे। और क्या है? कोई दिक्कत? ओके। दूसरा फॉर्म, अगर आप इसको हीट लाइट के फॉर्म में अगर आप इसको एनर्जी दे दिए, ठीक है, लाइट के फॉर्म में अगर एनर्जी दिए तब उससे टूटा, तो इस तरीके का डिकम्पोजिशन रिएक्शन को हम कहते हैं फोटोकेमिकल डिकम्पोजिशन रिएक्शन। फोटोकेमिकल, फोटो बोले तो लाइट। ठीक है, जैसे बोला फोटोसिंथेसिस, खाना बनाना इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट, लाइट। समझे? साइंस में लाइट हर जगह लाइट नहीं करता, फोटो बोलते हैं। हम लोग यहाँ फोटो करेंगे तो आदमी जो है वो मॉडल बन के निकलने लगेगा कि शायद फोटो किसने खोज रहा। तीसरा, इलेक्ट्रिसिटी, आप इस फॉर्म में दे सकते हो। ठीक है, इलेक्ट्रिसिटी के फॉर्म में अगर देते हो तो आपका डिकम्पोजिशन रिएक्शन का नाम हो जाएगा इलेक्ट्रोकेमिकल डिकम्पोजिशन रिएक्शन। इलेक्ट्रोकेमिकल डिकम्पोजिशन रिएक्शन। थर्मल से पता चल रहा है कि हीट दिए हैं, फोटोकेमिकल से पता चल रहा है लाइट दिए हैं, और इलेक्ट्रोकेमिकल से पता चल रहा है कि इलेक्ट्रिसिटी दिए हैं। इलेक्ट्रिसिटी के फॉर्म में आपने उसको दिया है तब जाकर के वो डिकम्पोजिशन रिएक्शन आपको शो किया। क्लियर है? कोई दिक्कत? कोई दिक्कत? सबसे पहले अब ऑर्डर ध्यान दें कि हमने आपको क्या बताया। जनरल स्ट्रक्चर के बाद हमने आपको बताया कि इसको फॉर्म करने में या इसको परफॉर्म करने में एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है। आप इसको एक्स्ट्रा एनर्जी देते हैं। वाई? बिकॉज इसको बॉन्ड तोड़ने की आवश्यकता है और बॉन्ड तोड़ने में एक्स्ट्रा एनर्जी लगता है और वो आपको प्रोवाइड करना होगा। समझिए? तब जाकर के डिकम्पोजिशन रिएक्शन टेक प्लेस करेगा। ठीक है, कोई दिक्कत? अब ये जो एनर्जी है वो हम पॉकेट में दे सकते नहीं, मुट्ठी बांध के दे नहीं सकते। वी कैन गिव इट इन द फॉर्म ऑफ 3 ways, हीट, लाइट एंड इलेक्ट्रिसिटी। अगर हीट के फॉर्म में एनर्जी दिए हैं, ठीक है, तो थर्मल डिकम्पोजिशन कहेंगे उसको। ठीक, लाइट के फॉर्म में दिए हैं तो फोटोकेमिकल डिकम्पोजिशन कहेंगे, और अगर इलेक्ट्रिसिटी के फॉर्म में दिए हैं तो इलेक्ट्रोकेमिकल डिकम्पोजिशन रिएक्शन। इलेक्ट्रोकेमिकल डिकम्पोजिशन रिएक्शन, या सिंपली आप इसको एक लाइन में बोल सकते हो तो इसको कहते हैं इलेक्ट्रोलाइसिस। इलेक्ट्रोलाइसिस आपने इसको क्लास 8 में पढ़ा होगा, इलेक्ट्रोलाइसिस। ठीक है, इलेक्ट्रोलाइसिस आप बोल सकते हो। कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं। एक एग्जांपल बता दें, एक एग्जांपल दिख रहा है? ओके, यहाँ बोलते हैं। ठीक है, एग्जांपल यहाँ पे एग्जांपल, जैसे H2O लिए, ये बता रहे हैं H2O लिए और इलेक्ट्रिसिटी दिए। ठीक है, H2O को इलेक्ट्रिसिटी से पास करवाएंगे तो वो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन अपने कॉन्स्टिट्यूटिंग एलिमेंट्स में टूट जाता है। इसको तो इलेक्ट्रोलाइसिस बोलते हैं। बुझे? और भी तरीके हैं, जितने कंबाइन करेंगे सारे डिकम्पोज भी करेंगे। समझे? अब डिपेंड करता है कि आप वो कौन से टाइप ऑफ एनर्जी लेके डिकम्पोज करेगा, डिपेंड करेगा कि जैसे H2O को इलेक्ट्रिसिटी के फॉर्म में एनर्जी चाहिए
हो सकता है सोडियम क्लोराइड को कुछ और चाहिए होगा, है, समझे कि नहीं? हो सकता है कार्बन डाइऑक्साइड को कुछ और चाहिए होगा। तो डिपेंडिंग अपॉन इट्स नेचर, डिपेंडिंग अपॉन इट्स प्रॉपर्टीज एंड डिपेंडिंग अपॉन द टाइप ऑफ या अमाउंट ऑफ एनर्जी विच इज़ रिक्वायर्ड, एक्स्ट्रा एनर्जी विच इज़ रिक्वायर्ड, वो लोग डिसाइड करते हैं, ठीक है। और जब आप करेंगे धीरे धीरे आप जान जाते हैं कि हमको क्या देने की आवश्यकता पड़ेगी। खैर इतने डिटेल्स में आपको एग्जामिनेशन में नहीं पूछा जाएगा, आपको जो बस सिर्फ ये पूछेगा और ज़्यादा से ज़्यादा ये वाला पूछ सकता है। दे विल नॉट आस्क यू फॉर द कि बताइए इसमें कौन सा है टाइप ऑफ हीट देंगे, कि लाइट देंगे, कि इलेक्ट्रिसिटी देंगे, कोची देंगे, ये सब नहीं पूछेगा। दे जस्ट वॉन्ट टू नो कि यू हैव अ बेसिक आइडिया और नॉट, आपके पास एक बेसिक आइडिया है कि नहीं। तो आई होप कि बेसिक आइडियोलॉजी बनाने के लिए इतना काफ़ी है। क्लियर है? चलिए मस्त टाइप से एकदम पूरा लिख लो, छाप लो एकदम। ओके, आई कंटिन्यू करें? ओके फाइन, लेट मी टेल यू सिचुएशन, ठीक है। एक सिचुएशन बताते हैं, उस सिचुएशन का जो कंक्लूजन होगा या फिर जो भी प्रॉब्लम होगा उसमें क्या हम सोल्यूशन निकाल सकते हैं वो आप हमें बताएं, ठीक है? फाइन, ओके ग्रेट। सपोज दैट कि एक लड़का है यहाँ पे राहुल, ठीक है, फाइन, ओके। एक यहाँ पे कपल है, लेटर से रिया रोहित, रिया होशियार है, पहले रोहित लिखे, रोहित रिया, ठीक, ओके ग्रेट। रिया इज वेरी ब्यूटीफुल, बहुत सुंदर है ना, अट्रैक्टिव भी है, ठीक ठाक, पढ़ने लिखने में भी ठीक है, मतलब शी इज़ अ गुड पैकेज, समझ रहे हो? मतलब कि रहेगा तो आदमी, होता नहीं है, कोई कोई लड़की इसलिए भी फंसा लेता है ताकि उसका नाम हो, लोग पहचाने फलानवा का बॉयफ्रेंड है, ये आदमी बोले कि उसका जो उसकी गर्लफ्रेंड है। अगर मान लो लड़का का नाम फेम वेम ज़्यादा है तो फिर उससे, लड़की का है तो फिर उससे आदमी जोड़ के बोले लगता है, पता है ना? ओके, राहुल चाहता है कि रिया जो है वो रोहित को छोड़ दे और राहुल के साथ जाए, बट प्रॉब्लम यह है कि इसमें प्रेम बहुत गहरा है, हैं? प्रेम अच्छा खासा गहरा है, तो ये जो चाहत है वो कैसे पूरा होगा? यस, मतलब राहुल चाहता है कि ये छोड़ दे और दोनों अपने रिलेशनशिप में आ जाए, समझ रहे हो? एकदम करंट डेली लाइफ का एग्जांपल है। तुम लोग एनालाइज भी कर पाएगी अच्छे से, अभी आजकल का बच्चा ये सब बहुत जानता है। हाँ, अगर राहुल रोहित को हटा दे तो? राहुल रोहित को हटा दे, रोहित क्यों हटेगा भाई? रोहित क्यों हटेगा? अच्छा खासा इसका चल रहा है। सवाल समझ में आया है? सिचुएशन समझ में आ रहा है क्या हो रहा है कि नहीं आ रहा है? इनका रिलेशनशिप पहले से चल रहा है एकदम मस्त, एकदम, इसको देखल नहीं जा रहा, ठीक है। अभी अपना चक्कर चला के खोज रहा है, किसके साथ? जाहिर सी बात है ना, बाइसेक्सुअल है। तो ये जो है रिया के साथ अपना चक्कर चलाना चाहता है। अब ये जानता है कि इधर बहुत मामला टाइट है, कुछ नहीं कर सकते हम, ठीक है, लेकिन फिर भी चाहता तो है ना। वेयर देयर इज अ विल देयर इज अ वे, जहाँ चाह वहाँ राह, चाह तो लिया, राह क्या है? कैसे करेगा? दोनों का रिलेशन तोड़ देगा। कौनो गिलास है कि धकेल देगा टूट जाएगा? बताइए, व्हाट कैन बी डन और व्हाट आर द पॉसिबिलिटीज? फैमिली पैदा करेगा लोगों के बीच में, फैमिली पैदा करेगा? गलत फैमिली।
ओह अच्छा, तो ऐसे में और रिश्ता मजबूत हो जाएगा। ये लोग अरे फैमिली पैदा कर लेगा, कौची गलत फहमी पैदा करेगा। ओके, और तुम खुद सोच के देखो, पुट योर सेल्फ इन प्लेस ऑफ रिया। रिया की जगह पे तुम खुद को रख के देखो और उसके बाद सोचो व्हाट आर द पॉसिबल कंडीशंस सो दैट यू विल बी स्वेड। आप जो है वो रोहित को छोड़ के राहुल के साथ जाने का क्या कंडीशन रखेंगे? रोहित मर गया तो। रोहित मर गया तो मतलब अल्टीमेटली तुम जो है राहुल को बोल रही है कि इसको मारो, किल हिम। अगर वो बस मर गया तो बस कैसे मर जाएगा रे ऐसे? बीमारी चल रहा का, कोरोना धर लिया तो, है कि नहीं? उसके बाद आदमी थोड़ा क्या बोलेगा, सोचो तो, सोच के देखो। अगर वो मर जाएगा हैं तो उसके बाद तो सटले सटले एकदम सट जाएगी इससे, क्या सोचेगा आदमी? क्या सोचे? तू बता क्या सोचेगा? उससे क्या फर्क पड़ता? तो जुपिटर में जाकर रहेगी क्या राहुल साहब? धरती में न रहेगी? फिर कितना के तो बोलते बोलेगी, उससे क्या फर्क पड़ता है? ऐसा आदमी सोचता तो फिर भाई कितनी सारी चीज़ें हमारे से हल हो जाते हैं। कोई कास्ट सिस्टम नहीं देखता है, इंटर कास्ट में मैरिज भी हो जाते। अभी आदमी क्यों मैरिज नहीं करता, शादी क्यों नहीं करता अपने जात को छोड़ करके दूसरे जात में? क्योंकि उसको डर है समाज क्या कहेगा। उसको यही ज़्यादा टेंशन नहीं है कि हम फल्ला के साथ खुश रहेंगे कि नहीं, उसको ज़्यादा टेंशन ही बात का है कि मेरा समाज हमको क्या कहेगा। मंदिर में घुसे देगा कि नहीं देगा, ऐसा कर लेंगे तो। मस्जिद में घुसे देगा कि नहीं देगा, समाज हमको बर्खास्त तो नहीं कर देगा कहीं, समाज से निकाल तो देगा कि नहीं कहीं। तो कोई और जाके रह देंगे। नया आधार कार्ड बना के रहेगी, आइडेंटिटी तो वही सब रहेगा ना। हाँ, सब भी चेंज कराएंगे, उसको पता चलेगा। तो कोई और लाइन भी उसको पता चलेगा। ओके, सो अल्टीमेटली व्हाट शी इज ट्राइंग टू से इज कि किल रोहित एंड आई विल फ्लाई अवे विथ राहुल। एनीथिंग एल्स? और कुछ? एनीथिंग एल्स इफ यू कैन थिंक ऑफ बीइंग गर्ल्स? रिया क्यों और किन कंडीशंस में राहुल के साथ जाएगी? राहुल रोहित से अच्छा हो। जब राहुल रोहित से अच्छा हो। एग्जैक्टली, दैट इज द बिगेस्ट पॉइंट। इसके पास जितनी खूबियां होंगी उससे कहीं ज़्यादा खूबियां राहुल के पास होना चाहिए। रोहित मरता है कि नहीं ये इंपॉर्टेंट नहीं है। रोहित जो है वो मरता है कि नहीं ये इंपॉर्टेंट नहीं है। इंपॉर्टेंट ये है कि वेदर यू आर मोर कैपेबल और नॉट, आप ज़्यादा कैपेबल हैं कि नहीं। पता चला कि इसके पास 10 लाख रुपया, तुम्हारे पास 10 रुपया था, हम जा कहाँ रहेंगे तुम्हारे साथ हैं? केवल बोलने भर की बात है, ठीक है, कि प्यार मोहब्बत से जो हम लोग ज़िंदगी जी लेंगे। बुढ़बाक समझिएगा, प्यार खाएगी कि भूख लगेगा तो हैं? पैसा चाहिए, पैसा, भात दाल चाहिए। तो तेरा 10 रुपये में कुछ ही आएगा, कुछ किटकैट नहीं आता 10 रुपये में, तो तुम्हारा प्यार में कभी ब्रेक भी नहीं आएगा। सोचो तो कैसे करेंगे हम? समझ रहे हो? 20 लीटर वाला पानी भी 15 रुपये में देता है, कम से कम 5 रुपया और रहता है, पानी पी 2 दिन रहते, वो तो नहीं है। सो इन टर्म्स ऑफ एवरीथिंग भाई आप अभी एक वेल सेटल्ड लाइफ जी रहे हैं यहाँ, यू आर हैविंग अ वेल सेटल्ड लाइफ। क्या चुल मचेगा तुमको कि पट से यहाँ से इसके साथ भागेगी? चलो ठीक है, यहाँ के समाज का अगर नहीं भी देखती है, जब मेट्रो सिटीज़ में चली जाएगी तो उतना कुछ फर्क नहीं पड़ता। आदमी को अपना काम से एकदम फुर्सत नहीं है, अपना खुजली हो रहा है इधर तो खोखरने की टेंशन है, उसको फुर्सत नहीं है, तो तुमको देखने जाएगा, तुम्हारा आधार कार्ड देगा, तुम्हारा क्या
तुम लोग इंटरकास्ट मैरिज किया है, ये सब थोड़ी पूछ ले चलेगा है। आपको उसका अपना खुजली करने का टाइम नहीं है उसको शहरों में, ये सब करेगा थोड़ी। बट द फैक्ट इज दैट कि तुमको खुद को तो अपना सोचना होगा ना जी, कि एक वेल सेटल्ड लाइफ छोड़ के हम इसके साथ क्यों भागेंगे, या हम इसके साथ क्यों जाएंगे। तो देयर मस्ट बी समथिंग इन राहुल दैट मस्ट बी ग्रेटर एंड बिगर देन रोहित। समझ रहे हो, लड़कियों पैसे पीछे परेशान रहते हैं, कुछ रहेगा ना। खैर ओके, ज़्यादा ऐसा नहीं करना, आई कैन चेंज द एग्जाम्पल ऑल्सो। लड़कियों की तरफ से भी हम कर सकते हैं। लाइक सपोज दैट कि यहाँ पे कोई लड़की है श्रेया, समझ रहे हो, इधर कोई लड़की है श्रेया और इधर कोई जो है वो रिलेशनशिप चल रहा है किसी बंदे का, समझ रहे हो। श्रेया चाहती है कि वो लड़का मेरे साथ रहे, तो वो लड़का किन सूरतों में अपनी पार्टनर को छोड़ के श्रेया के साथ जाएगा। तो उसकी प्रेजेंट पार्टनर जो जैसी होगी उससे बेहतर होगी तब ना, है, समझ रहे हो कि नहीं। अभी जैसे मान लो श्रेया के साथ मेरा रिलेशनशिप चल रहा है, सपोज दैट, ठीक है। कल के डेट में जो हमको प्रियंका चोपड़ा प्रपोज करती है तो हम छोड़िए नहीं देंगे उसको, बुढ़बा समझिएगा हमको। समझ रहे हो कि नहीं। ऑल्दो ये सब होने नहीं जा रहा, आई नो, आई विल गेट समवन फ्रॉम दुनी बस्ती, इधर या दुर्रू बस्ती मिलेगा। बट द ट्रूथ इज दैट वाकई में ये मतलब सीन ही यही है कि अभी हम जिसके साथ हैं अगर उससे बेहतर कुछ मिलता है तो इसको छोड़ करके फिर हम उसमें शिफ्ट होते हैं। अभी मेरे पास मान लीजिए कि ओप्पो रेनो 3 प्रो है, कल के डेट में जो है वो बढ़िया फ़ोन आएगा और मेरे बजट में आएगा, फिर हम इसको जो ख़त्म करेंगे दूसरे में जाएंगे। आई अपडेट माई सेल्फ, समझे कि नहीं। बट बात यह है कि इसको छोड़ के हम नोकिया C201 क्यों लेंगे, हैं, समझ रहे हो कि नहीं। नोकिया C201 जानते हो, पुराना मॉडल है फ़ोन का, तो उसको क्यों लेंगे, हैं। मान लो अभी जो भी लड़की के साथ हम होंगे, अगर उसके बजाय मान लो उसको देखिए कुछ जो है कॉमेडी करती है उधर, भारती है, अब वो प्रपोज करती है तो सीधे भाई तो अपने निकल ले, मेरा आई एम ऑलरेडी इंगेज्ड, क्या करेंगे। जो है उससे बेटर मिले तब तो आगे अपडेट करेंगे, समझे कि नहीं। सेम चीज़ वैसा ही है, सेम चीज़ वैसा ही है इसके साथ भी। रोहित में जितनी भी खूबियाँ हैं उससे ज़्यादा राहुल के पास होना चाहिए। तब अगर रोहित हैंडसम है तो राहुल ज़्यादा हैंडसम होना चाहिए, अगर रोहित अमीर है तो राहुल को ज़्यादा अमीर होना होगा, इससे ज़्यादा अमीर होना होगा, समझे। प्यार के सहारे झोपड़ी में जीने वाला ज़िंदगी पार हो गया, वो सब जमाना नहीं रहा अब, समझे। कि तुम टेंशन मत लो, 2 रोटी खाएंगे लेकिन पूरा चलो इसका गनुआ बोला सुने कि नहीं, नून रोटी खाएंगे और कुछ था है ना, जमाना नहीं है वो। गनवे में कल ठीक लगता है, समझे। तो ऐसा सीन अब रहा नहीं, अब सब कोई अपना कंपैटिबिलिटी देखता है, सब कोई अपना जो है वो फैसिलिटीज़ देखता है, सब कोई अपना सुविधा देखता है। तो हर चीज़ का देखेगी कि हाँ ठीक है चलेगा। और अदरवाइज अगर मान लो कि राहुल अपने एकदम जो है वो बेगरिया चल रहा है, इसके पास कुछ नहीं है, ठीक है, तो अब ये लाख कोशिश कर लेगा इसका रिलेशनशिप में, ठीक है, रिलेशनशिप में एक बाल भी बांका नहीं कर पाएगा। लेकिन अगर बहुत ज़्यादा ये वेल इक्विप्ड है, रोहित से ज़्यादा वेल इक्विप्ड है, फिर जेबे करेगा, समझे कि नहीं। हम अगर किसी, मेरी बीवी, मान लो हम अगर किसी कंपनी में काम करते हैं, मेरा बॉस आया और मेरा बॉस जो है मेरी बीवी की लाइन मारने लगेगा, मान लो, ठीक है, तो वो घोंची तो चलिए ना चाहिए। कहाँ 20,000 रुपये कमाता घोंचा, वो कहाँ एकदम कंपनी का मालिक, निकल लेगी वो एकदम सीधा। इसलिए बॉस उसको घर नहीं बुलाने का कभी, ऑफिस तक रखो, समझे। दिस इज द थिंग, दिस इज एग्जैक्टली व्हाट्स हैपनिंग, समझे कि नहीं। बुझा रहा है। मतलब ये कुल मिला के हम ये बोल रहे हैं कि राहुल शुड बी मोर पावरफुल, मोर पावरफुल, मोर पावरफुल, पावरफुल इन टर्म्स ऑफ एवरीथिंग, मनी, लुक्स, ब्रेन, कैपेसिटी, ताकत, मैनलीनेस, सब कुछ ये ज़्यादा होना चाहिए इसमें। अगर ये मोर पावरफुल है तो रोहित शुड बी लेस पावरफुल। इसका क्या है, तो गुड़ करने वाली है क्या, रिया बेवफा है।
रोहित घूरेगा फिर उसके बाद निकल चौक चौराहा में जाके नोट में लिख के भेजेगा रिया बेवफार। देखी तुम कि नहीं सोनम गुप्ता बेवफार नहीं देखी? हाँ तो ऐसा ही करेगा सीधे। तुम लोग मत करना ये सब। क्लियर है? समझ में आ रहा है कि नहीं? ठीक। अगर ये ऐसा होता है, अगर ये ऐसा होता है, समझ रहे हो, अगर ये ऐसा होता है तो राहुल क्या करेगा कि रोहित को डिस्प्लेस कर देगा, रोहित को डिस्प्लेस कर देगा। चल निकल अपना जगह से खिसक। डिस्प्लेस बोले तो इसको हटा के खुद घुस जाना। ठीक है, तो कुल मिला के क्या हो जाएगा यहाँ पे देखो, राहुल प्लस रोहित रिया। अब ध्यान रखिएगा कि रोहित रिया एक रिलेशनशिप में है ना, लेकिन ये ज़्यादा पावरफुल है और ये कम है हर चीज़ में, हर टर्म्स में। तो जब इसका रिश्ता नाता तोड़ जाएगा, टूट जाएगा, तो क्या होगा, राहुल जो है वो रिया के साथ मिल जाएगा। राइट, तो अब रिलेशनशिप किसका बनेगा, राहुल रिया। राइट, ये रिलेशनशिप बना। अब ये जो रोहित है भैया, ये रोहित जो है वो अलग निकल लेगा अपना रास्ता। मारेंगे क्या है बेचारा, मारना नहीं है, जस्ट फाइंड समवन हु इज मोर पावरफुल। व्हाई विल यू किल हिम? इतना दिन तुमको खिलाया पिलाया, अब तुम सोच रहे मरेगा तब जाएंगे हम। मारना नहीं है। हुआ क्या कि पहले जिसका रिलेशनशिप था वो बाहर निकल गया और ये जो है वो घुस गया अंदर। घुस गया अंदर बोले तो डिस्प्लेस कर दिया। इसी तरीके के रिएक्शन को हम कहते हैं डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन वेयर a more powerful element is able to displace a less powerful element. पावरफुल को केमिस्ट्री में रिएक्टिव ऑर्डर से दर्शाया गया है, इसलिए हम इसको कहते हैं कि वेयर अ मोर रिएक्टिव एलिमेंट, व्हेन अ मोर रिएक्टिव एलिमेंट displaces a less reactive element from where, from its relationship, from where, from its aqueous solution in terms of chemistry. क्लियर है कि नहीं? एक ज्यादा रिएक्टिव एलिमेंट एक कम रिएक्टिव एलिमेंट को उसी के एक्वस सॉल्यूशन से अगर डिस्प्लेस कर दे तो उसी को हम कहते हैं डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। क्लियर है? और जो लेस रिएक्टिव एलिमेंट होगा वो बाहर निकल लेगा। क्लियर? कोई दिक्कत? कोई दिक्कत? कोई दिक्कत? कोई बोलना चाहेगा इसको? एक बार बोल के देखो, अच्छा लगेगा। लाइक एक बार फिर से सुन लो। पूछा जाए कि डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन क्या होता है, तो डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन इज अ टाइप ऑफ रिएक्शन जहां पर एक ज्यादा रिएक्टिव एलिमेंट, देखो एक ज्यादा रिएक्टिव एलिमेंट एक कम रिएक्टिव वाले एलिमेंट को डिस्प्लेस कर दे। कहां से? तो उसी के एक्वस सॉल्यूशन से। ठीक है, उसी के एक्वस सॉल्यूशन से अगर डिस्प्लेस कर दे तो उसी को हम कहते हैं डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। क्लियर है? अंग्रेजी में बात करें तो अंग्रेजी में कुछ इस प्रकार से कि डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन इज एक्चुअली अ टाइप ऑफ रिएक्शन इन विच अ मोर रिएक्टिव एलिमेंट डिस्प्लेसेस अ लेस रिएक्टिव एलिमेंट फ्रॉम वेयर, फ्रॉम इट्स एक्वस सॉल्यूशन, देन द रिएक्शन इज नोन एज डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। कोई बोलना चाहेगा? बोलो। अंग्रेजी की हिंदी में किस में बोलेगी? बोल अंग्रेजन बन। बिना देखे है ना, मेरी तरफ देखो, बिना देखे। When a more reactive element displaces a less reactive element from its aqueous solution is known as displacement reaction. साफ है? क्लियर है? और कोई? यस बोल रहे हो? It is a type of reaction in which the more reactive element displaces less reactive element from its aqueous solution. When a more reactive element displaces a less reactive element from its aqueous solution, then it is known as displacement reaction. डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन हिंदी में बोले, हिंदी में लिखेगा, बोलो। डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन which is reaction बोल हिंदी में बोल, हम सुने तो सही, तुमको आया क्या? बोलो हिंदी में बोलो। डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन मतलब कि
more अब तुम तीनों हमको डिसाइड करके बताओ कि क्या हम जो है ऑल आउट पी लें या कोई रेड किल चाटें हम घंटा घंटा। व्हाट शुड आई डू? आप क्यों कुछ करें? है आप क्यों करेंगे? तो क्या करेगा? ये करेंगे। तो हम नहीं मरे, रहने दें। तुमको नहीं समझ में आया क्या? अच्छा से नहीं आया नहीं आया अच्छा से नहीं आया अच्छा समझ। देखो मेरा नाप का कहीं गड्ढा है बाहर, देखो यहाँ से निकल के हम झाँप देंगे। तुमको अगर इतने अच्छे एग्जाम्पल्स से नहीं समझ में आया तुमको देख के हमको कभी कभी मर जाने का मन करता, बता रहे हैं हम, क्या ही बोले तुमको। हाँ क्यों रे? सर फोड़ ले कहीं कोई दीवार में, देखो फोड़े, फोड़ ले। चोट लग जाए। घोची मेरा दीवार खराब हो जाएगा। तो फिर वो तो चोट लग जाएगा बड़ा। पुट्टी करवाया तो रे जैसा, बहुत महंगा पुट्टी बेचती है लोग, तुमको कब हो जाएगा? अरे पता नहीं तुमको क्या पता रहेगा। हम कर दे, हम जाने ना, बहुत महंगा पुट्टी बेचती है। चोट लगेगा कुछ 5 रुपए की दवा देता है शमशेर भैया, पेन किलर ठीक हो जाएगा। चलिए तुम ध्यान से सुन नहीं रहा था क्या? तो तुमको कैसे नहीं समझ में आया बाबू? ऐसे एग्जाम्पल्स और ऐसे पढ़ाने से अगर नहीं समझ में आ रहा तुमको, तो तुमको कौन पढ़ा पाएगा? चलिए एक बार और बोलते हैं। आई ऑलवेज ट्राई कि आप सारी चीज़ें जो हैं, वो जितनी चीज़ें हैं पॉसिबल अगर है तो उन चीज़ों को समझ के करो, तो तुम खुद से भी बोल पाओगे। हम चाहते तो हम सिंपली जो है वो लिख देते, उसको याद करना है। प्रॉब्लम ये है कि उसको याद करना है, यादें करना है तो हम नोट्स दे देते, तुम लोग आराम से रट लेते। आई वॉन्ट टू टीच इन सच अ वे कि आपको याद करने में ज़्यादा समय ना लगे, उसको याद करना है बैठ के। समझना नहीं चाहता है क्यों जी? I always try to keep the concepts in a higher order. कॉन्सेप्चुअल चीज़ें अगर आप समझ जाते हैं तो आप उसके बाद ठीक है, आप बना के भी लिख सकोगे, कुछ तो लिख ही लोगे। Do not know what you are doing man. खोलो गेट खोलो। Okay. So displacement reaction is actually, ये एक ऐसा रिएक्शन है, ये एक ऐसा केमिकल रिएक्शन है जिसमें एक ज़्यादा रिएक्टिव एलिमेंट एक कम रिएक्टिव एलिमेंट को डिस्प्लेस करेगा। कहाँ से? तो उसी के एक्वस सॉल्यूशन से। Such reactions are known as
डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन आप पहले बोल रहे हो उसके बाद इसे बोल लो, या पहले कहानी बोल लो उसके बाद डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन बोल दो। लाइक पहले कहानी बोलते हैं। जब एक ज़्यादा रिएक्टिव एलिमेंट एक कम रिएक्टिव एलिमेंट को डिस्प्लेस करेगा, कहाँ से, तो उसी के एक्वस सॉल्यूशन से, तो ऐसे रिएक्शन को हम डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन कहते हैं। क्या मुश्किल है इस स्टेटमेंट में? कौन सा रॉकेट साइंस बता रहे हैं इसमें? बको ना। जब एक ज़्यादा रिएक्शन किसी दिन तुम्हारा वीडियो ये वाला जो है ना यूट्यूब में जाएगा ना, आदमी जब देखेगा जनता तुमको जानना चाहेगा विथ योर पिन कोड। हु इज दैट पर्सन? इससे ज़्यादा आसान एग्जाम्पल नया आता मेरे को। हल्ला कर दो मार्केट में, भैया ठीक नहीं पढ़ाते हैं, ठीक है, क्या करें बताओ, क्या कर रहे हैं? आप क्या कर सकते हैं? समझाओ उसको तब। हाँ